जिस तरह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में जो पानी छोड़ा गया है, तो इसकी वजह से पलवल जिले के गांव हम लहरपुर में पहुंचे हैं, जहां लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है और यमुना का पानी अब गांव में प्रवेश कर चुका है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो पशु चारा था वो भी खत्म हो चुका है, जो फसलें थी वो भी पूरी तरह से पानी वजह से नष्ट हो चुकी हैं। और मैं दिखाना चाहूंगी कि ये पानी पूरी तरह से गांव में घुस चुका है। ये यमुना का पानी है, लगातार जल स्तर यमुना का बढ़ता जा रहा है। ये पानी अब गांव में प्रवेश कर चुका है। जिस तरह से ये मंदिर है, मंदिर तक ये पानी पूरी तरह से पहुंच चुका है और ये गांव का रास्ता है और इससे भी पानी पूरी तरह से टच हो चुका है। इस तरह से लगातार यमुना नदी का जो जल स्तर है, पीछे से जो पानी इसमें छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और जल स्तर बढ़ने से जो यमुना के साथ सटे गांव हैं उनमें पानी प्रवेश कर चुका है और जो किसानों की जो फसलें थी, सब्जी की फसल हो या धान की फसल हो या पशु चारा हो, पूरी तरह से पानी की चपेट में आ चुका है और नष्ट होने के पूरी तरह से कगार पर है। तो इस तरह से पानी अब ये गांव में प्रवेश कर चुका है। ये गांव का रास्ता है और पूरी तरह से अब ये पानी गांव में घुस चुका है। और हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से जो यमुना का पानी है वो प्रवेश कर चुका है और उससे कितनी परेशानियां इनको उठानी पड़ रही है। तो इससे ग्रामीण लोगों से हम बात करते हैं, क्योंकि पानी अब लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती, क्या प्रशासन का अधिकारी क्या यहाँ पर कोई पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या प्रशासन द्वारा क्यों इंतजाम इनके लिए किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे, इस बारे में चर्चा ग्रामीणों से की जाएगी। क्या नाम है? हरजाल। हरजाल जी, जो यमुना का पानी अब लगातार बढ़ रहा है उससे कितनी परेशानी है, गांव में प्रवेश कर चुका है पानी, तो प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम आपको किए गए? क्या प्रशासन तो अभी तक आया नहीं है, कोई समस्या कोई हल नहीं कर रहे, कोई प्रशासन आई ना रहो और हमारा चारों सब दुखी है, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। नहीं जी, यहाँ कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, सब पशु परेशान, महिला परेशान, बच्चे परेशान, आप हम भी परेशान, कोई भी कहीं भी जाते तो कुछ सब परेशान है ये फिलहाल में आकर। तो ये पानी लगातार बढ़ रहा है तो कितनी परेशानी है आपको? हमें इतनी परेशानी है जी, हमें खाना तक मतलब परेशानी है कि जो दीवार भी चटक रही है। आने जाने को कोई भी चाहे छेछा अपने मेल फेरन पे जंगल फरे ना, तो कोई प्रशासन यहाँ लेटरिंग को करे, कोई बस अपनो टाइम आवे तो भाग जा करके नहीं, फिर नहीं आया कोई। सब जंगल नष्ट, जहाँ पर 10 किला था 6 किला पानी तो सब खत्म है। तो देखा किस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि पानी गांव में प्रवेश कर चुका है और मकानों में दरारें शुरू हो चुकी हैं, मकानों में दरारें फंसने लगी हैं और जो फसलें थी, सब्जी की हो या पशुओं की फसलें हो, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। कोई भी सुविधा प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को नहीं दी जा रही है। तो ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के अधिकारी अभी तक गांव में नहीं पहुंचे हैं और पानी यमुना का प्रवेश कर चुका है और जो पानी पर रोक लगानी चाहिए ताकि गांव में पानी प्रवेश ना करे। और लगातार पशुओं को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, तो पशुओं की वजह से भी ग्रामीण परेशान है। इस तरह से लगातार यमुना का स्तर बढ़ने से ग्रामीण अब परेशान हैं और ग्रामीणों को काफ़ी भय सता रहा है कि मकान भी कहीं उनके या में कोई कटाव पैदा हो गया तो मकानों की भी क्षति हो सकती है। तो इसलिए प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देना होगा, प्रशासन आना होगा और जो भी प्रशासन द्वारा सुविधा देनी जानी चाहिए वो ग्रामीणों को देनी पड़ेगी, ताकि ग्रामीणों को सरकार की जो सहायता वो मिल सके और ग्रामीण प्रशासन की मदद से इस पानी से कोई बचाव हो सके। तो इसलिए अब देखना है कि प्रशासन किस तरह से यहाँ पर आकर ग्रामीणों की सुविधा करता है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़।